नमस्ते स्टूडेंट्स, हमेशा खुश रहो बेटे। आई एम जेवीएन डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शलाक्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है द वाटरिंग आई। इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना इम्पोर्टेंट है द टीयर ड्रेनेज सिस्टम या लेक्राइमल सिस्टम, कि कैसे टीयर का प्रोडक्शन होता है और कैसे वो ड्रेन होता है। तो इसमें यहाँ पे होती है प्रेजेंट हमारे टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड है या लेक्राइमल ग्लैंड है, यहाँ से जो सिक्रीशन होता है वो थ्रू आईज जाता है इनटू द लेक्राइमल एपरेटस। ये हमारा लेक्राइमल एपरेटस यहाँ से पंक्टम के थ्रू थ्रू कैनालिकुलस जाता है लेक्राइमल सैक में, वहाँ से लेक्राइमल डक्ट में, और वहाँ से नोज में, और नोज से बाहर आ जाता है। दिस इज द टीयर ड्रेनेज सिस्टम। तो द वाटरिंग आई कैरेक्टराइज बाय ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स फ्रॉम द कंजक्टिवल सैक। तो जो हमारा कंजक्टिवल सैक है, अगर यहाँ से टीयर्स ओवरफ्लो हो रहा है, ओवरफ्लो होके वो इस रूट से ना जाके अगर यहीं से थ्रू आईज अगर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड द वाटरिंग आई। ठीक है। तो इसके दो कॉजेज हो सकते हैं, एक तो हाइपरलैक्राइमेशन, एक दूसरा होता है एपिफोरा। तो हाइपरलैक्राइमेशन इट इज द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ टीयर्स। अगर टीयर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरलैक्राइमेशन। सेकेंड कॉज है इसमें एपिफोरा, दैट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ द नॉर्मल सिक्रेटेड टीयर्स। जो टीयर्स है उसका प्रोडक्शन सिक्रेशन तो नॉर्मल है, लेकिन जो उसका आउटफ्लो है या ड्रेनेज हो रहा है टीयर्स का, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। तो उसकी वजह से जो वाटरिंग आई होती है उसको हम बोलते हैं एपिफोरा। सो हाइपरलैक्राइमेशन में तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी हाइपरलैक्राइमेशन, सेकंड इज रिफ्लेक्स हाइपरलैक्राइमेशन, एंड थर्ड वन इज सेंट्रल हाइपरलैक्राइमेशन। तो फर्स्ट जो प्राइमरी हाइपरलैक्राइमेशन है वो होता है डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड से। ठीक है। तो जो हमारे मेन लैक्राइमल ग्लैंड है उसका अगर डायरेक्ट स्टिमुलेट करेंगे तो उसकी वजह से जो हाइपरलैक्राइमेशन होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइपरलैक्राइमेशन। सेकंड होता है रिफ्लेक्स हाइपरलैक्राइमेशन। जो होते हैं हमारी फिफ्थ नर्व, जो ट्राइजेमिनल नर्व है, उसकी जो सेंसरी ब्रांचेस की स्टिमुलेशन की वजह से होता है। अगर कॉर्निया या कंजक्टिवा इरिटेट होता है किसी भी डिसीज की वजह से, किसी इरिटेंट की वजह से, तो उसकी वजह से ट्राइजेमिनल नर्व की सेंसरी ब्रांचेस स्टिमुलेट होती है और उसको बोलते हैं हाई रिफ्लेक्स हाइपरलैक्राइमेशन। थर्ड होता है सेंट्रल हाइपरलैक्राइमेशन। वो होता है इमोशनल स्टेट्स की वजह से, या वॉलेंट्री लैक्राइमेशन होता है, या फिर हिस्टेरिकल लैक्राइमेशन होता है। ये इन्होंने दिखाई है कहाँ पे, ट्राइजेमिनल नर्व सेंसरी ब्रांचेस तीन होती है मेन ब्रांचेस। एक तो थैलेमिक नर्व होती है, सेकंड मैक्सिलर नर्व है, थर्ड मैंडिबुलर नर्व है। तो B1 B2 B3, तो इन तीनों का उन्होंने एरिया बता दिया कि फेस के हेड के किस पार्ट को ये सप्लाई करती है, इनोवेट होती है। और ये ट्राइजेमिनल की सेंसरी ब्रांचेस जो फेस पे जाती हैं, इसमें V1 में आती है आपकी ऑप्थेल्मिक टू स्किन अबव ऑर्बिट। ऑर्बिट के ऊपर अगर स्किन की जो इनोवेट करती है, दैट इज ऑप्थेल्मिक नर्व। उसमें भी 5 ब्रांचेस होती है, लेक्राइमल, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राट्रॉक्लियर, इंफ्राट्रॉक्लियर, एक्सटर्नल नेजल नर्व। ठीक है, विच इज अ ब्रांच ऑफ द एंटी एथमोइडल नर्व। तो ये 5 ब्रांचेस होती हैं ऑप्थेल्मिक डिवीजन की। सेकेंड डिवीजन होता है मैक्सिलरी डिवीजन, टू स्किन ऑफ चीक बिलो ऑर्बिट। ठीक है, इसकी ब्रांचेस हैं जाइगोमेटिको टेम्पोरल, जाइगोमेटिको फेशियल एंड इंफ्राऑर्बिटल। थर्ड जो डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व का, दैट इज मैंडिबुलर, टू स्किन ऑफ जॉ एंड फेस बिलो एंगल ऑफ माउथ। इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑरिकुलर, टेम्पोरल, बक्कल एंड मेंटल। तो ये तीनों डिवीजन के उन्होंने ब्रांचेस बता दिए। जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है उसकी जो लेक्राइमल ब्रांच है उसके स्टिमुलेशन की वजह से बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्स हाइपरलैक्राइमेशन। जो हम रिफ्लेक्स हाइपरलैक्राइमेशन की बात कर रहे हैं, सेंसरी ब्रांचेस ऑफ फिफ्थ नर्व, वो बात कर रहे हैं मेनली लेक्राइमल नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है। देन कम्स द एपिफोरा।
फिजियोलॉजिकल लैक्राइमल पंप फेलियर ड्यू टू लोअर लिड लैक्सिटी और वीकनेस ऑफ ऑर्बिकुलरिस मसल। फिजियोलॉजिकली अगर लैक्राइमल पंप का फेलियर हो जाता है, लैक्राइमल पंप में क्या होता है, वो आई ब्लिंकिंग की वजह से वाटर को ड्रेन करता है फ्रॉम द कंजक्टिवल सैक टू द नोज। अगर वो लैक्राइमल पंप का फेलियर हो जाता है, क्यों होता है, अगर हमारी लोअर लिड लैक्सिटी हो जाती है, वो वीक हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहती, या फिर ऑर्बिकुलरिस मसल के क्लोजर की वजह से, वीकनेस की वजह से एपिफोरा हो सकता है। एनाटॉमिकल रीजन क्या है, अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लैक्राइमल आउटफ्लो सिस्टम एट एनी लेवल फ्रॉम पंक्टन टू नेसोलैक्राइमल डक्ट ओपनिंग इन द इंफीरियर मीटर्स। अगर ये जो हमारा लैक्राइमल एपरेटस है पूरा, जहाँ के पंक्टम है, कैनालिकुलाई है और लैक्राइमल सैक है, नेसोलैक्राइमल डक्ट है, इसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर लैक्राइमल आउटफ्लो में या टीयर्स आउटफ्लो में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है किसी भी लेवल पे फ्रॉम पंक्टम टू द nasolacrimal duct opening in the inferior meatus, तो क्या हो सकता है, एपिफोरा हो सकता है। फिर इसमें है कॉजेज, पंक्टल कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन। अगर पंक्टम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कंजेनाइटल एब्सेंस और प्राइमरी पंक्टल स्टेनोसिस, अगर कंजेनाइटली पंक्टम ही एब्सेंट है या फिर पंक्टल में स्टेनोसिस है, वो ओपनिंग है जो वो बहुत छोटी है, तो पंक्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, उसकी वजह से एपिफोरा होगा। साइकेट्रिशियल क्लोजर फॉलोइंग इंजुरीज, बर्न्स और इन्फेक्शंस, पंक्टल स्टेनोसिस। ठीक है, अगर कोई इंजरी हुई है, पास्ट में कोई बर्न की हिस्ट्री है या फिर कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से जब हीलिंग होती है तो वहाँ पे जो स्कार बनता है उसकी वजह से पंक्टम का स्टेनोसिस हो सकता है। इस केस में हमको क्या करना है, डायलिटेशन करना होता है पंक्टम का, या फिर पंक्टोप्लास्टी करनी होती है, उसको बोलते हैं 2 और 3 स्निप प्रोसीजर। अगर कोई फॉरेन बॉडी है लाइक आईलैश अगर लॉज हो गई है पंक्टम में, तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। उस केस में हमको क्या करना है, रिमूवल ऑफ दैट फॉरेन बॉडी। कई बार क्या होता है, हम कुछ ड्रग्स का प्रोलॉन्ग यूज करते हैं, उसकी वजह से भी पंक्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, लाइक आइडोक्सीयूरिडिन और पाइलोकार्पिन जैसी मेडिसिन को यूज से भी पंक्टल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है, ड्रग्स को बहुत जुडिशियली यूज करना है। इवर्जन ऑफ पंक्टम, इट इज कॉमनली सीन इन ओल्ड एज ड्यू टू लैक्सिटी ऑफ द लिड्स। अगर लिड लैक्सिटी है, ओल्ड एज है, तो उस केस की वजह से क्या होता है, इवर्जन ऑफ पंक्टम, पंक्टम पलट जाते हैं हम। ठीक है, it may also occur following chronic conjunctivitis, chronic blepharitis and due to any cause of ectropion। ठीक है, ये chronic conjunctivitis है उसकी वजह से हो सकता है, या chronic blepharitis है, या ectropion का कोई कॉज है उसकी वजह से भी इवर्जन ऑफ पंक्टम हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कैनालिकुलर कॉजेस, उसमें कंजेनाइटल स्टेनोसिस। कंजेनाइटली कैनालिकुलाई में जो ल्यूमन है वो बहुत पतला है, तो उसकी वजह से हो सकता है या तो वो ब्लॉक हो जाए या ल्यूमन बहुत पतला हो जाए। एक्वायर्ड कॉजेस में आते हैं आपके ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी है, कोई फॉरेन बॉडी लॉज हो गई है, या स्ट्रिक्चर्स है, या फिर कैनालिकुलाई में कोई इन्फ्लेमेशन है, कैनालिकुलाइटिस है, इसकी वजह से क्या होता है, पाउटिंग ऑफ पंक्टम। फिर है लैक्राइमल सैक कॉजेस, कंजेनाइटल म्यूकस मेम्ब्रेन फोल्ड्स। अगर लैक्राइमल सैक में कंजेनाइटली म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हैं, या ट्रॉमेटिक स्ट्रक्चर्स, पोस्ट परफोरेटिंग ट्रॉमा, केमिकल इंजुरीज। ठीक है, या फिर ट्रॉमा की वजह से वहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया है, या कोई ट्रॉमा है, केमिकल इंजुरीज है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर हो गया है, या फिर डेक्रायोसिस्टाइटिस है, लैक्राइमल सैक में इन्फ्लेमेशन है, दैट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। या डेक्रायोलिथियासिस है, अगर लैक्राइमल सैक में तो स्टोन अगर हो जाता है तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या फिर कोई ट्यूमर है लैक्राइमल सैक का। ठीक है, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल कॉज होता है एटोनिया ऑफ सैक। सैक की जो टोनिसिटी है, मसल टोन है, अगर वो उसका लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से भी लैक्राइमल सैक ठीक से काम नहीं कर पाता, एंड इट विल कॉज द एपिफोरा। फिर नेक्स्ट है नेजोलैक्राइमल डक्ट कॉजेस। कंजेनाइटल कॉज हो सकता है, इसमें एक्वायर्ड कॉज हो सकता है। कंजेनाइटल कॉज है
लॉन कैनलाइजेशन, अगर जो कैनाल बन रही है नेसोक्राइमल डक्ट वो नहीं बन पा रही है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा। या पार्शियल कैनलाइजेशन, जो नेसोक्राइमल डक्ट बनी है वो प्रॉपर नहीं बनी है, कंप्लीट नहीं बनी है। या इम्परफोर्ट मेम्ब्रेनस वॉल्स, मोस्ट कॉमन वन इज इम्परफोर्ट वॉल्वो हेस्नर। जो नेसोक्राइमल डक्ट ओपन होती है इंफीरियर मेटस में तो वहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड द वॉल्वो हेस्नर। अगर वो से परफोरेशन ही नहीं है, अगर वो इम्परफोरेट है तो उसको वो पूरा ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी नेसोक्राइमल डक्ट को, दैट विल बी अ कंजेनिटल कॉज। एक्वायर्ड कॉज में हो सकता है ट्रॉमा अगर हो जाता है कोई एनएलडी में, या इन्फ्लेमेशन है, डेक्रायोसिस्टाइटिस है, तो अगर लेक्राइमल सेक में इन्फ्लेमेशन है तो उसकी वजह से भी नेसोक्राइमल डक्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। या कोई ट्यूमर है या सराउंडिंग बोन या डिसीजेज है तो इन सभी की वजह से क्या हो सकता है, एपिफोरा हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में द क्लिनिकल इवेल्युएशन ऑफ अ वाटरिंग आई। This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please write in the comment box. I will resolve it. Thank you so much.